A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और आज मैं आप सब लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से इनफैक्ट कल से मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो इमोशंस हैं वो बहुत अपसाइड डाउन हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। थॉट्स जो हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं और इन अ वे लाइक यू आर फीलिंग अपसाइड डाउन कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हो रहा है। सो जो भी ऑल ऑफ सडन हो रहा है, द वन थिंग टू बिगिन विथ, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, एनर्जीज चेंज हो रहा है। बहुत एनर्जेटिकली जो भी वक्त चल रहा है इस टाइम वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत डायनेमिक है और बहुत क्विक है। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इस टाइम जो भी हम फील कर रहे हैं उसको हम कैसे देखें कि हम उससे बाहर निकल सकें। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो भी हमारी ईगो साइड है, जो उसके इमोशंस हैं, ये हमारी ईगो है जो हमें परेशान करती है, डराती है, दर्द फील कराती है। बिकॉज हमारा जो रियल सेल्फ है वो है लव, पीस, हार्मनी एंड कंपैशन। तो जो भी अभी बाहर आप फील कर रहे हैं वो आपकी ईगो है जो शटर हो रही है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस तरह से आपको ओवर पावर कर सके। सो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि दिस टाइम नॉट let your ego win means अभी तक आप ये समझने लगे होंगे कि ये जो भी आपकी सरफेस पे आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपना जो इनर रूम है उसको खोल दिया है और अब उसमें से जितनी भी गंदगी बाहर निकल रही है, अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे, उससे डरेंगे, उससे घबराएंगे, तो आपकी ईगो को बहुत अच्छी तरह से आता है कि उसको कैसे सप्रेस करना है। और आपको पता है कि हमारे जितने जो एनर्जी सेंटर है, जो हमारे चक्रास हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वहाँ की हम जब क्लेंजिंग कर रहे हैं तो ये एक रास्ता मिल रहा है उन सब चीज़ों को जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमने पहले हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमने अभी तक सीखा है, वहाँ से वो सब चीज़ें आपके सरफेस पे आ रही है। राइट? जैसे आप अपने कपड़े वॉश करते हैं, उसमें आप सर्फ डालते हैं, उसमें आप डिटर्जेंट डालते हैं, तो क्या होता है, उसका जो मैल है वो निकल कर बाहर आता है। अगर आप बीच में अपनी वॉशिंग मशीन को रोक देंगे तो व्हाट विल हैपन, योर क्लोथ्स विल रिमेन डर्टी, वेट एंड दिल स्टार्ट स्टिंकिंग। तो सेम वे नाउ एवरीथिंग इज चर्निंग आउट। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप अपने चक्रास हीलिंग कर रहे हैं, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर रहे हैं, जब आप अपने डीएनए की हीलिंग कर रहे हैं, तो ये जो मैल बाहर निकल रही है, इसके लिए अपनी मशीन को, अपनी प्रैक्टिसेस को ऑफ नहीं करें। लेट इट गो। जैसे हम आसमान में कितने भी बादल आ जाएं, वो कितने भी गहरे हों और कितनी भी देर तक वो रुकना चाहें, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो इस वास्ट स्काई को, आसमान को हमेशा के लिए छुपा सकें। कभी जल्दी तो कभी थोड़ी देर से उनको निकलना ही है। सो राइट नाउ जस्ट बी वेरी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।
जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं, राइट देम डाउन। जितना आप उन चीज़ों से लड़ने की बजाय, उन इमोशन से, उन ट्रॉमा से, उन वूंड्स से, उस पेन से फाइट करने की बजाय जितना आप उसको सरेंडर करेंगे, उतना आप जल्दी इन चीज़ों से बाहर आएंगे। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ यू आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग। जो आपकी इनर लाइट है वो चमकने के लिए तैयार है, वो बाहर आने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो भी ये उसके ऊपर मैल है, गंदगी है, जो भी ये लेयर्स हैं, जो भी ये शेडोज़ हैं, जस्ट लेट देम गो अवे। डोंट रेजिस्ट राइट नाउ, जस्ट सरेंडर। आस्क योर डिवाइन टू गिव यू स्ट्रेंथ। You already have that strength. आपको सिर्फ क्या करना है कि उसमें उलझना नहीं है, उसको सिर्फ एक बादल की तरह देखना है जो ऊपर आए हैं और वो धीरे 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 निकल रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम when you use your awareness, when you use your learning, जो भी आप सीख रहे हैं उसको ध्यान से सीख, उसको अप्लाई करें। और अभी भी मैं कई बार देखती हूँ कि इनर वर्क के लिए आई रिसीव कॉल्स, मैसेजेस, एंड बहुत लोगों का एक ही कंसर्न रहता है कि they are still in dilemma. They are still jumping from one platform to another platform to find out if they get something for free. So my dear friends, this is the time of self-love. This is the time of investing on yourself. और जब भी आप किसी भी चीज़ को पूरी कन्विक्शन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और शिद्दत के साथ करना चाहेंगे तो दिस यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, यू विल गेट दैट सपोर्ट टू रीच देयर। आपको सिर्फ ये चूज़ करना है कि आपका फोकस कहाँ है। अगर आप अपना फोकस इस चीज़ पे रखेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या दिस इज़ एक्सपेंसिव, दैट इज़ एक्सपेंसिव, मनी इज़ जस्ट एन एनर्जी। So until and unless you don't find yourself more important than anything else, you are not in self-love. चूज़ आपको करना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को एक नई लाइट में देख सकें, तो डू नॉट हेजिटेंट इन टेकिंग अ स्टेप। I think that's all I want to say today. It is very, very quick message for all of you to come in a space of love for yourself. The moment you will choose love above everything, even if you are feeling, any kind of a pain, any kind of fear, just remember, it's not you. Who are you? You are divine love. You are powerful being. And you are important than anything else. जैसे ही आपका फोकस इस प्रायोरिटी के ऊपर शिफ्ट होता है, योर हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। जब तक आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहेंगे पेटी चीज़ों के लिए, जब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन में रहेंगे, it's not going to work anymore. That's all from me today. Look after yourself, love yourself, and see yourself in a brighter divine light. See you soon.